शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लगा था। शाम होते ही झूला अपने आप ही हिलने लगता था। उस गांव में भोला नाम का एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। रात का समय था। भोला और उसकी पत्नी सो रहे थे। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को कौन रो रहा है? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, उठो, देखो, किसी के रोने की आवाज आ रही है। भोला खिड़की खोलकर देखता है। उस झूले पर एक औरत बैठी रो रही है। भोला की पत्नी कहती है, मुझे तो ये वही चुड़ैल लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाती है। लक्ष्मी भोला से कहती है, मुझे अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है। फिर भोला लक्ष्मी से कहता है, ठीक है, सुबह हम तुम्हारे भाई के घर चलेंगे। चलो, अब सो जाओ। यह कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन लक्ष्मी का भाई और भाभी दोनों घूमने के लिए भोला के घर आते हैं। लक्ष्मी उन दोनों को सारी बात बताती है। सरिता कहती है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं। फिर रात होते ही सब सो जाते हैं। चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। सरिता घर से बाहर जाकर देखती है, झूले पर एक औरत बैठी रो रही है। सरिता उसके पास चली जाती है। चुड़ैल सरिता को अपने वश में कर लेती है। कुछ देर बाद गगन की आंख खुल जाती है। उसे सरिता कहीं नजर नहीं आती है। गगन घर से बाहर जाकर देखता है, सरिता उसी झूले पर बैठी है। उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा होती है। भोला और उसकी पत्नी आग लगाकर उस झूले को जला देते हैं। चुड़ैल की आत्मा जल जाती है। सरिता ठीक हो जाती है और सब मिलकर अपने घर चले जाते हैं।